हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी में। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी मैं आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर आपका बीएससी फिजिक्स का है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब हिंदी में कराता हूँ आपको। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा, पहला टॉपिक जो है आपका वो है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपका टॉपिक है सापेक्षता का विशिष्ट नियम, जो कि शॉर्ट में आपका पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ओके। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसमें आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब चैप्टर्स बीएससी के मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखो, इसमें सापेक्षता का बेसिस सिद्धांत, इसकी जो लैंग्वेज साइड से सो जाएगी, लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। देखो क्या हुआ था कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी से मतलब ये है कि माइकलसन मोल्ड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको गलत साबित करके आइंस्टीन ने एक नया नियम दिया था। उसको बोला था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में ईथर को वहां पे एक कंफर्म करा था। ईथर एक ऐसा पदार्थ माना था जो कि एटमोस्फेयर में हर जगह क्या है, प्रेजेंट होता है। बट आइंस्टीन ने वहां पर क्या इसको गलत साबित कर दिया, जो कि हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। उन्होंने होता है कि कोई भी वैल्यू क्या है, आइंस्टीन ने बताया कि ईथर को कंसेप्ट को अर्थहीन मान लिया। उन्होंने ईथर के कंसेप्ट को अर्थहीन माना, और उन्होंने बोला कि ये कोई भी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट नहीं होती है, जो कि हम ईथर को मान के चल रहे थे माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। तो वो इनका था। नॉर्मल सी बात ये है इनका कि जो हमने माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था, इनके अनुसार क्या है, वो गलत साबित हुआ था। और जो नया नियम दिया था वो दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दो पोस्टुलेट निकाले थे, दो इन्होंने लॉ दिए थे। इन्होंने आइंस्टीन ने दो लॉ इससे निकाले थे। पहला लॉ था कि भौतिक नियमों की तुल्यता का सिद्धांत, दूसरा था प्रकाश की चाल की स्थिरता का नियम। इन्होंने दो लॉ यहाँ पर प्रूव किए थे। तो पोस्टुलेट फर्स्ट, पोस्टुलेट सेकंड, दोनों को मैं आपको साइड में इसकी स्क्रीन लिंक दिखा दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश की नियमों की तुल्यता का सिद्धांत ये क्या था, वो समझिए। इन्होंने कहा था कि एक दूसरे के रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिकल लॉज आइडेंटिकल होता है। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जब हम कोई भी वस्तु क्या है मूव करती है, तो इसमें जो मूव है इनर्शियल मूव से क्या आइडेंटिकल होता है। ठीक है। जस्ट अपन समझिए, अगर आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तब आपको दिख रहा है कि विजिबल पाथ है। हमारा क्या है, विजिबल पाथ हमारा क्या है, जो कि भौतिक नियमों का पालन कर रहा है। अब भौतिक नियमों का पालन का मतलब क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम्स का मतलब हो गया जो न्यूटन के तीनों नियम को क्या है, लागू करता है। न्यूटन के यहाँ पे तीनों नियम क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं। वो क्या है, हमारे भौतिक नियमों की तुल्यता का सिद्धांत में इन्होंने बताया था, इतनी बात। दूसरा था पॉजिटिव प्रकाश की चाल की स्थिरता का नियम। ठीक है। प्रकाश की चाल की स्थिरता का नियम, देखिए एक बात समझिए आप। ठीक है। इन्होंने देखो क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रकाश की चाल जो है हमारी फ्री स्पेस में, देखो स्पेस में कहीं भी प्रकाश की चाल हमारी क्या स्थिर होती है, एक ही वेग से चलती है। यहाँ पर उन्होंने प्रकाश की चाल की स्थिरता का नियम दिया था। नॉर्मल नॉर्मल आपको सिर्फ लैंग्वेज पुट करनी है, बाकी आपको कोई भी यहाँ पे दूसरी बात नहीं समझनी है। तो प्रकाश की चाल की स्थिरता का नियम था कि प्रकाश की चाल ऑल स्पेस में क्या है, समान चाल से चलती है। वही प्रकाश की स्थिरता के नियम था, जो कि दिया था आइंस्टीन ने। तो ये दोनों तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गए, इसी की टॉपिक है। स्पेशल रिलेटिविटी की पोस्टुलेट दिए थे उन्होंने, दोनों आपको समझ में आ गए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आपका है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। ओके, अब बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में। ठीक है। ये बड़ी थी काफ़ी, और बोर्ड में मैं करा नहीं सकता था। दूसरी चीज़, इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो साथ साथ इसकी लैंग्वेज आप नोट करेंगे तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखो, इसमें क्या है, सेम वही है आपका। ठीक है, जो मैंने आपको बनवाया था इनर्शियल फ्रेम्स कि एक फ्रेम एस, दूसरा फ्रेम एस डैश लेते हैं। बाई वाई डैश समझ दो क्या फ्रेम होते हैं। इसकी क्या एक्सेस हो गई, एक्स एक्स डैश जेड जेड डैश ओ डैश इसके पॉइंट्स हो गए। आर वेक्टर्स की इनर्शियल फॉर्म्स हो गई आपकी, या आप कह सकते हैं स्थिर सदिश आपके हो जाएंगे। एक पॉइंट पी मानते हैं हम दोनों का, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, दूसरा एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश कॉमा टी डैश। ठीक है। ये ऐसा आपका रेस्ट में है। एस डैश क्या आपका मोशन कर रहा है, जो कि वी वेलोसिटी से कर रहा है। इसकी डिस्टेंस पूरी एक्स है, इससे यहाँ पी तक की दूरी, ऐसे ही इसकी दूरी हम बी टी मान लेंगे। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, एस एस डैश बी वेलोसिटी होगी आपकी, आर आर डैश हो जाएगा आपका। आज बात समझ में। इसकी लैंग्वेज क्या है कि एवो डायग्राम में एस एंड एस डैश दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में से पढ़ाया, उसमें आपको इनर्शियल फ्रेम समझा दिया है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, प्रारंभ में टी बराबर 0 टाइम पर दोनों फ्रेम्स की ऑरिजिन ओ एंड ओ डैश कंसाइड करते हैं।
दोनों ओडेस के ओडेस कंसर्न में चुपके होते हैं टी बराबर 0 पर। देखिए टी बराबर 0 मतलब टी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आपकी नहीं है। अब रेस्ट में जबकि फ्रेम एच डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स एक्स के अलग मोशन कर रहा है, अर्थात दोनों फ्रेम्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन होता है दोनों को रिलेशन दोनों में शो करे, तो हमारा क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हो गया। फ्रेम एच डैश में स्थित पार्टिकल पी के फ्रेम एस एंड एच डैश के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड आर वेक्टर। इसके क्या पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी फ्रेम एच डैश के रिलेटिव आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर। तथा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स क्रमशः एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग केवल वही कोऑर्डिनेट्स चेंज होता है जिसके अलोंग फ्रेम मोशन होता है। ये मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको करा दिया मैंने फर्स्ट चैप्टर में। तो एक्स डैश आपका किसके हो जाएगा, एक्स माइनस बी टी, जो कि आपको पहले ही प्रूव करा चुका हूँ। एक्स जरा के कांस्टेंट ले लेंगे कोई भी, एक्स माइनस बी टी एक हमने फर्स्ट मान लिया। तो ये सब मैंने पहले ही आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो वेयर के बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपका। ओके, अब माना फ्रेम एच डैश रेस्ट में, जबकि फ्रेम एस माइनस बी वेलोसिटी मोशन कर रहा है। अब क्या करेंगे, एच डैश को क्या है, इसको मान लेंगे रेस्ट में, इसको मान लेंगे मोशन में। तो अपोजिट चलेगा तो हम क्या लेंगे, वहाँ पे माइनस बी वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, माइनस बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। देन एक्स आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल एक्स डैश प्लस बी टी डैश, इसके अलॉन्ग चलना है हम सीधा, पीछे चल रहे हैं हम सीधा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस ले लिया। तो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स डैश प्लस बी टी डैश, एक्स बराबर के एक्स डैश प्लस बी टी डैश, वेयर के बराबर प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। अब आपको पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से टी बराबर टी डैश होता है, बाई बराबर बाई डैश और जेड बराबर जेड होता है, और एक्स की वैल्यू हमारी होती है एक्स माइनस बी टी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। अब अप्लाई कैसे फर्स्ट, ठीक है, तो एक्स डैश बराबर के एक्स डैश प्लस बी टी डैश माइनस बी टी, एक्स डैश बराबर के स्क्वायर एक्स डैश प्लस बी टी डैश माइनस के वी टी, एक्स डैश बराबर हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स डैश बराबर के स्क्वायर एक्स डैश प्लस के स्क्वायर बी टी डैश माइनस के वी टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट हमारी कौन सी है, ये कि एक्स डैश बराबर एक्स माइनस के वी टी हो जाएगा, ये वाली फर्स्ट है आपकी। और सेकंड हमारी है कि एक्स बराबर एक्स डैश प्लस बी टी डैश, यहाँ पर आपका डैश एक्स में, यहाँ पर आपका एक्स है, याद रखें दोनों में इतना अंतर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स डैश और एक्स की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे, हम पुट करेंगे एक्स डैश की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स और के एक्स माइनस बी टी प्लस बी टी डैश, दोनों क्या कर लिया हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, एक्स और के अंदर मल्टीप्लाई की के एक्स माइनस के वी टी प्लस बी टी डैश, एक्स और के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर बी टी प्लस के वी टी डैश। तो एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर बी टी बराबर के वी टी डैश। तो टी डैश बराबर ने एक्स कॉमन लिया, तो एक्स वन माइनस के स्क्वायर, इसको हमने सेम यहीं पर रखा, के वी डैश को हमने यहीं पर रखा, इसको वैल्यू को उधर ले गए, प्लस के स्क्वायर बी टी अपन के वी, यहाँ से हमने टी डैश की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। टी डैश बराबर के टी प्लस एक्स वन माइनस के स्क्वायर अपन के वी, हमने इसके इक्वेशन थर्ड मान लिया। के टी के हमने बाहर ले लिया, के टी हम कॉमन लेंगे यहाँ से, क्या आएगा, तो के टी तो हमारा पूरा क्या है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि के टी के वी स्क्वायर, अगर मैं इसके मिडिल इसमें करूँ तो के स्क्वायर के वी टी प्लस एक्स माइनस इसका पर के वी आता। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तब की यही वैल्यू निकल के आएगी। माना ओरिजिन ओ से लाइट सिग्नल्स इमिट होता है जिसकी फ्रेम एस व एच डैश में स्पीड सी है। देन कुछ समय पश्चात फ्रेम एस एंड एच डैश से देखने पर सिग्नल की पोजीशन निम्नलिखित होगी, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। अब क्या करेंगे, कुछ समय पश्चात फ्रेम एस एंड एच डैश से देखने पर इस सिग्नल की पोजीशन क्या है, निम्नलिखित होगी, डिस्टेंस क्या होगी, टाइम इनटू स्पीड। मतलब एक्स बराबर टी इंटू सी होता है, हमने एक्स डैश बराबर सी टी डैश ले ली, दोनों की वैल्यू क्या सेम रहती है प्रकाश की चल के, तो हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, एक्स बराबर सी टी इंटू सी टी डैश, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश, इस इक्वेशन पुट करना है आपको। के एक्स माइनस बी टी, टी की वैल्यू ने पुट कर दी, बराबर सी। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, सी हमने बाहर ले लिया, टी की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, यू ऊपर जो आई निकल के, टी डैश की वैल्यू ये वाली जो निकल के आई है, के टी प्लस एक्स वन माइनस के स्क्वायर अपन के वी, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो के एक्स माइनस के वी टी बराबर सी के टी प्लस सी एक्स वन माइनस के स्क्वायर अपन के वी। तो के एक्स माइनस सी एक्स वन माइनस के स्क्वायर अपन के वी बराबर सी के टी प्लस के वी टी। हमने क्या कर दिया, सी के टी को इधर ले गया के वी टी की तरफ, और के एक्स माइनस को एक तरफ ले गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, के एक्स यहाँ से कॉमन लिया, तो वन माइनस सी के वन माइनस के स्क्वायर अपन एक्स तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हमारा एक के कम है, तो के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगी के स्क्वायर।
बी हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, बराबर सी के टी 1 प्लस बी अपॉन सी। सी के टी सी के से आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक्स 1 माइनस सी 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी बराबर सी टी 1 प्लस बी अपॉन सी। हमने क्या कैंसिल करके हमारी ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब एक्स 1 माइनस सी 1 माइनस के स्क्वायर बी बराबर सी टी 1 प्लस बी अपॉन सी। हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए आप समझिए, इसमें वैल्यू निकल गई, हमने क्या किया, सी टी यहाँ पर कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी अपॉन सी निकल के हमारे यहाँ पर आ गया। तो एक्स 1 माइनस सी अपॉन बी, ठीक है, हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या 1 अपॉन के का माइनस 1 बराबर सी टी 1 प्लस बी अपॉन सी। एक्स बराबर सी टी 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस सी अपॉन बी 1 अपॉन के का माइनस 1, इक्वेशन 6 हमने इसको मान लिया। अब पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन 4। जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है एक्स की, वो 4 में पुट करनी है। इक्वेशन 4 देखिए कौन सी है, ये वाली एक्स में पुट करें। अब हम पुट एक्स में करेंगे, ठीक है। सी टी 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस सी अपॉन बी 1 अपॉन के का माइनस 1 बराबर सी टी आपका कैंसिल। 1 प्लस बी अपॉन सी बराबर 1 माइनस सी अपॉन बी 1 अपॉन के का माइनस 1। तो बी अपॉन सी बराबर माइनस सी अपॉन बी इंटू 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इसके। तो के 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू सी अपॉन बी को एक तरफ ले लिया, इधर आके वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो सी अपॉन बी माइनस का बी अपॉन सी हो जाएगी। तो 1 अपॉन के स्क्वायर सी अपॉन बी बराबर सी इसका माइनस स्क्वायर अपॉन सी इंटू बी, बी से बी कैंसिल आपका हो जाएगा। 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू से फाइंड करेंगे तो 1 में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। के बराबर है वैल्यू निकाले के की रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी इंपोर्टेंट है, आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो के बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, के की कांस्टेंट वैल्यू होती है। अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, वही एक्स में आपको अप्लाई करना है। तो एक्स जस्ट बराबर के था आपका, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और आपको था एक्स माइनस बी टी जो हमारा सेम दिख रहा है। तो एक्स जस्ट बराबर एक्स माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन 8। अब वाई डेस बराबर वाई, जेड एस बराबर जेड होता है आपको, टी डेस बराबर टी होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये हमारी होती है थर्ड इक्वेशन, टी डेस बराबर के टी प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी। तो भाई हमने क्या करना है कि टी डेस बराबर के टी प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी, टी डेस बराबर के हमने बाहर ले लिया, टी प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर, और जहाँ यहाँ से हमने एक के कॉमन ले लिया, तो एक हमारे नीचे मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा के स्क्वायर बी। टी डेस बराबर टी प्लस एक्स अपॉन बी, एक्स डी है, तो एक्स अपॉन बी 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा आपके इसके। हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर दी के की, तो 1 आपको बाहर है, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी प्लस एक्स अपॉन बी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन नीचे 1 अपॉन में आता है, लेकिन 1 अपॉन आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी प्लस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन सी बी माइनस एक्स बी, इससे वैल्यू कैंसिल, बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा। और नॉर्मली इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की, कुछ अलग नहीं किया है। आई बात समझ में। तो टी डेस बराबर टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा, टी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, टी डेस की वैल्यू निकालेंगे, तो अब 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इक्वेशन 8, 9, 10, 11 की सेट को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो आपने इक्वेशन भी प्रूव की थी, आपकी सभी क्या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से अधिक स्पीड से मोशन करे, अर्थात बी बराबर सी हो। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उससे अधिक में मोशन करे, तब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में टर्म रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या शून्य होगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है आपका जो रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर शून्य हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू किससे हो जाएगी, बड़ी सी से हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल वैल्यूज आपकी, जिसके कारण पोजिशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स भी शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिजल्ट प्राप्त होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट सी से अधिक वेलोसिटी से मोशन नहीं कर सकता, अर्थात v इंटू सी पॉसिबल आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन था आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे आपको सभी चैप्टर्स में बेसिक मैथ्स के फिजिक्स के कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।